हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 17 सितंबर का यानी आज का क्लाइंट का, डीआई का, एफआई या प्रो इन्होंने क्या बाई किया, क्या सेल किया, उसको एनालाइज करेंगे। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो या इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो ये डाटा आपको काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप वो ऑप्शन चेन देखते हो, इंडिकेटर यूज करते हो, उसके साथ साथ इस डाटा को भी देखोगे। हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे ये लोग क्या सेलिंग पोजीशन बनाए, इनके बेस पे हम कल का मार्केट का व्यू रखेंगे। कल मार्केट में हमें बाय ऑन डीप काम करना या सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी फॉलो करना, मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस में हमें देखने को मिल सकता है, हमें ढूंढना है। ठीक है, अगर वहां सेटअप बने तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके साथ मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूं तो निफ्टी 50 का भी टेक्निकल एनालाइज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कल का मार्केट में क्या हो सकता है, कौन सी लेवल मार्केट टच कर सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा टेक्निकल एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लाइंट इन्होंने क्या किया, क्लाइंट ने ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, मतलब पुट को बाई किया है, बेयरिश पोजीशन। साथ में ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट, पुट को सेल किया है, बुलिश व्यू है। उसका डीआई ने क्या किया, यहाँ पे पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया है, बेयरिश पोजीशन। एफआई आपको पता है, एफआई जब से ये टैरिफ वाला गेम चल रहा तब से लगातार ये लोग क्या कर रहा, पुट को बाई कर रहा, साथ में कॉल को भी शॉर्ट कर, मतलब दोनों पोजीशन इसका बेयरिश व्यू है। उसके बाद प्रो लेन में पुट में बाई किया, पुट को बाई किया, बेयरिश पोजीशन, साथ में पुट को शॉर्ट किया। कल की इस तरह का डाटा बना था, सिर्फ यहाँ पे जो 54 है, यहाँ पे 56 था, यहाँ पे 56 और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन। हमने पहले ही बोला जो 54% के ऊपर है ये क्या बोलते हैं, इसको हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मान सकते हैं। इसके नीचे जितना है उसका हम साइड में मानते हैं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। तो यहाँ पे जो क्लाइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन इंडेक्स पुट को शॉर्ट किया। हम पहले ही बोला हम सेलिंग पोजीशन थे ऊपर। दूसरा प्रो लेन में देख सकते हो, यहाँ पे पुट को शॉर्ट करता, मतलब दोनों पोजीशन पुट को शॉर्ट किया, मतलब क्या एक बुलिश सेंटिमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे सिर्फ एफआई जो है, यहाँ पे क्या है, एफआई ने कॉल को शॉर्ट किया है। ठीक है, तो मतलब कल के लिए जो हमें क्या करना, बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी ज्यादा फॉलो करना। मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रेड नेगेटिव नहीं लेना, हमें इसी इलाके में आए, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल या जो आपका बुलिश सेटअप है, आपने ट्रेड पहले किया तो वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारा एसएल, क्योंकि मार्केट अगर पिछला स्विंग लो को अगर ब्रेक डाउन करा तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर दिया या रिवर्स हो गया। ठीक, सेम उसी तरह से इसी जगह पे हम क्या करेंगे, अगर आपका कैपिटल तो पुट को शॉर्ट करोगे, नहीं तो आप कॉल को बाय करने के लिए कोशिश करोगे और पिछला स्विंग तक आपका जो सेटअप है, जो आप रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो उसके हिसाब से अपना एसएल लगा। लेकिन सबसे बेस्ट है कि पिछला स्विंग तक रखोगे, थोड़ा सा एसएल बड़ा होता है, लेकिन क्या वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट अगर एक बार ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन इंडेक्स में क्या देखने को मिला, बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी फॉलो करना। ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्या देखना, हमें बुलिश ट्रेड के लिए देखना। दूसरा हम फ्यूचर के लिए देखते हैं क्लाइंट डीआई। अब यहाँ पे देखोगे क्लाइंट और डीआई क्या का फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाया। आपने यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होगा, जो प्रो लेवल था पहले कल तक क्या था, प्रो भी यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग बना दिखना, अभी प्रो भी यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट। जैसे एफआई पहले से यहाँ शिफ्ट हुआ है 86% क्या है फ्यूचर में शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने को मिला, जो यहाँ पे 1% करके यहाँ पे घट 11 था, फिर 12 था, फिर अभी 13, यहाँ पे 87 था। यहाँ मतलब थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए नजर आ, लेकिन 1%। दूसरा आज जो प्रो लेवल है यहाँ पे शिफ्ट होता है, इसका मतलब दो चीज हो रहा है। देखो यहाँ पे जो क्लाइंट और डीआई क्या कर रहा है, फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाया, लेकिन जो आपका एफआई और प्रो है शिफ्ट हो गया कहाँ पे, प्रो यहाँ पे शॉर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है इनको फ्यूचर में कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए इंडेक्स में, जबकि ये लोग बुलिश पोजीशन बनाए, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा मतलब आने वाले टाइम पे हो सकता है मार्केट एक रिटेस्ट करे, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है फ्यूचर में। समझ में, ये नहीं बोल रहा कि कल ही हो सकता है, मतलब इनका जो एक्सपेक्ट दिख रहा है, व्यू जो दिख रहा है, जो डाटा के हिसाब से मैं उसको बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको शॉर्ट टाइम में क्या दर है, थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन क्या डाउन भी मार्केट आ सकता है एक दो। तो यहाँ पे एक और एक चीज समझ में आ रहा कि अगर आप बुलिश ट्रेड तो ओवरनाइट मतलब हो सकता है कि मार्केट बीच में एक दिन गैप डाउन होकर थोड़ा सा रिटेस्ट करे, क्योंकि मार्केट लगातार क्या हो रहा है, गैप अप ओपन का थोड़ा सा आप मूवमेंट में चल रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी, इसी डाटा के बेस पे थोड़ा सा निफ्टी का भी टेक्निकल एनालाइज कर लेते।
दूसरा एक चीज और बताना भूल गया, यहाँ पे देखो ये सेंसिबल का, ठीक है। तो यहाँ पे आज की डेट पे यार आप देखो 17 सुना रात को 11:30 बजे 11:30 पे क्या है, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि मार्केट में एक हाई इंपैक्ट पड़ने वाला है। पहले क्या था प्रीवियस में 4.50, अगर यहाँ पे अगर आप भी देखोगे 4.50, लेकिन एक्सपेक्ट क्या करा जा रहा है 4.25, मतलब 0.25 माइनस कटअप हो सकता है। अगर ये पॉइंट कटअप हो गया तो ये ग्लोबल मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि रात को आप 11:30 बजे या आप कल मॉर्निंग में भी देख सकते हो, अगर ये बुलिश आप इस एक्चुअल यही हो गया 4.25, मतलब 0.25 में अगर माइनस कटअप हो गया तो कल भी हमें एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर मानो बड़ा गैप अप ओपन होगा, थोड़ा सा वहां से इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट साइड भी या थोड़ा बहुत गैप अप होता है तो मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। समझ को कोई 100% बोल नहीं सकता, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना जब कल मार्केट में ट्रेड करता। अगर नेगेटिव ट्रेड ले लो, यहाँ पे एक्सपेक्ट जो कटअप हो गया, मार्केट भी बुलिश है, डाटा भी बुलिश है, और आपका नेगेटिव ट्रेड ले रहे हो तो ऐसे नहीं कि आपका सेटअप पे ट्रेड लो, आपका सेटअप अगर नेगेटिव बना लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी कम और टारगेट छोटा रखो, ठीक है। अभी चलते हैं निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालाइज करते हैं। निफ्टी 50 टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे दो लाइन आप देख रहे हो, ये दो लाइन ईएमए का है। ईएमए से बेस क्या होता है कि एक ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए ईएमए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो यहाँ पे हमारा देखो जो ब्लू कलर का लाइन एक कौन सी है, ये 9 है, जो ऊपर वाला है ये 9 है, और जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ये 21 ईएमए है, है ना, ईएमए है। तो यहाँ पे आप मैं ही नहीं बोलूंगा आप यूज कर दो तो आप भी यूज कर सकते, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट बुलिश बियरिश, तो जैसे देखो यहाँ से हमें क्या दे रहा है 9 ईएमए ऊपर है, 21 नीचे, इसी तरीके से मारता हूं। हमें यहाँ पे क्या करना, जैसे मैं ट्रेड कैसे करता हूँ कि यहाँ पे मुझे बाय ऑन डीपी स्ट्रेटजी फॉलो करना है। जब 9 ईएमए ब्लू कलर नीचे आ जाएगा और ये ब्लैक कलर ऊपर हो जाएगा, मार्केट इसके नीचे प्राइस क्लोज करना शुरू, फिर मैं बाइंग के लिए नहीं दूंगा, फिर मैं सेल ऑन राइट स्ट्रेटजी देखूंगा, ठीक है। मार्केट में मैं हमेशा जैसे हाई जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट बाय या तो कॉल को शॉर्ट करने के लिए। और जब तक मार्केट अभी 9 AM में ऊपर है, 20 AM में नीचे है और प्राइस को ऊपर क्लोज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा। मतलब मार्केट नीचे आते ही तो मैं यहाँ पे अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं कॉल को बाय करने के लिए या पुट को शॉर्ट करने के लिए प्लानिंग करूंगा, ठीक है। तो दूसरा कल के लिए जो हमने बताया था आपको, देखो रेजिस्टेंस लेवल जो हमने बोला था 350 की लेवल है मार्केट में। अगर आप 1 आवर्स में देखो तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हटा देता हूं इनको, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखो एक 1 आवर्स में क्या है, डब्ल्यू पैटर्न, जो हमने कल भी बताया था कि मार्केट देखो ये जोन जो है, ये मार्केट में ये जो जोन है जो आपका 260 से लेकर 300, यहाँ पे मार्केट एक टर्निंग पॉइंट है। मतलब मार्केट क्या होगा, यहाँ या तो टाइम था, या तो मार्केट ट्रेंड को रिवर्स करेगा, या तो मार्केट इसको गुड ब्रेकआउट के साथ एक नया हाई व्हील लगाने की संभावना है। तो मार्केट उसी जोन पे क्रिएट हो रहा है। अभी ऐसे साइड पे मार्केट में आप अपना पैसे ज्यादा ना लगा, नहीं ट्रेड करोगे कुछ ना, आप इतने बड़े प्लेयर भी नहीं हो कि भाई मुझे करोड़ रुपया का लॉस हो जाएगा, अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा 10 करोड़ 20 करोड़ लेकर बैठा हूं तो एक दिन ट्रेड नहीं करूंगा तो मेरा पैसा लॉस में, मतलब जो ज्यादा पैसा है ना बोलते वो अगर ट्रेड भी ना करे तो उसका क्या बैच खत्म हो जाता, मतलब एक दिन के लिए हिसाब से देखा जाए लॉस। तो हम छोटे प्लेयर है, कम कैपिटल लेकर ट्रेड करते हैं, एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर इतना तो कॉन्फर्म है कि इसकी लाइन के ऊपर जो 25,350 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट, या तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे। ब्रेक डाउन क्या है, एक तो ईएमए वाला ट्रेंड फिल्टर, दूसरा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक भी हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, तो मार्केट साइड में बुलिश हो, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे, ईएमए भी क्रॉस कर दिया, 9 नीचे 21 हुआ, 9 के नीचे प्राइस क्लोज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड रिवर्स हो गए, हम सेल ऑन राइट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। समझ में आया, तो यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई। अभी देखते हैं कल के लिए क्या होगा। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे दो चीज होता है। पहला, अगर मार्केट कल का क्या बोला, फेड का कल मतलब रात को ही पता चल जाएगा, तो कल मॉर्निंग में अगर उसका भी
कट ऑफ होता है, 0.25 कट ऑफ होता है, तो एक बुलिश मूवमेंट, डाटा बुलिश। तो इस मेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे एक चीज लगातार क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, उसका मार्केट साइड भी हो रहा है, मार्केट गैप अप हो रहा है, थोड़ा ऊपर गया, उसका मार्केट साइड में। हो सकता है कल भी ऐसे हो, कोई जरूरी नहीं कि मतलब कल कुछ अलग मूवमेंट। अगर मार्केट 350 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो कल भी हमने जैसे बोला था ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस। जैसे गैप अप ओपन है 25,200, ये हमारे लिए क्या होगा, फिर सपोर्ट। सेम अभी क्या है 25,350, ये क्या है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, 25,350 है ना। तो ये अगर मार्केट, ये अभी क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर जैसे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन है तो यही हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो सेम इसी के ऊपर सपोर्ट। अगर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल, जैसे यहाँ पे कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज कर दिया, अगला कैंडल जैसे इसके ऊपर चल रहा है या 5 मिनट पे रिटेस्ट कर लिया, स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा, आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में भी एक बुलिश मूवमेंट आपको एक अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ज्यादा नहीं, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो रहा 200, 250, 300, तो हो सकता है कि यहाँ से जो मार्केट क्या कर रहा है, जो बुलिश लेके चल रहा, हो सकता है, मैं ये नहीं बोला होगा जरूरी, प्रॉफिट बुक होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। मतलब 200 पॉइंट का 150-200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन है तो उसके लिए सेम कोई फॉर्मूला नहीं, 30 मिनट प्लस मार्केट को सस्टेन करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बना, उसके बेस पे आपने प्लानिंग करना। कभी भी अगर निफ्टी फिफ्टी मानो 300, 350, 400 ऐसे 250, 300 पॉइंट ऊपर गैप अप गैप डाउन, तो आपने इंतजार करना 30 मिनट प्लस। तो कल के लिए सबसे बड़ा, अगर गैप अप ओपन होता है तो अच्छी बात है, इसके नजदीकी, जैसे यहाँ पे ओपन होता है, इसके अगर नजदीक ओपन होता है, पहले मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर मार्केट ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो यहाँ पे हमें पता लग जाए कि भाई मार्केट एक बुलिश, ठीक है, एक हैमर कैंडल जो बुलिश सिग्नल जनरेट करता है। दूसरा, अगर ग्रीन कलर का इस तरह का कैंडल बनेगा तो हमें पता चलेगा बायर्स अभी भी मार्केट में कंट्रोलर है हेवी। तो दूसरा, डाटा इफेक्टेड है, दूसरा फेड का रेट ऑफ कट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके नीचे क्या करते हैं, एक ऐसे लगा के एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते। लेकिन रिटेस्ट जरूरी है, रिटेस्ट चाहे आप 3 मिनट पे देखना, चाहे 5 मिनट पे, चाहे 2 मिनट पे, अगर रिटेस्ट हो जाता तो वो और अच्छा सिग्नल हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मार्केट साइड में इसके बीच में चल रहा तो देखो भाई मार्केट में आज भी अगर आप गौर करोगे तो ज्यादा पॉइंट नहीं, 260 से 350, मतलब 90 पॉइंट, 90 पॉइंट का मार्केट है। और 90 पॉइंट में भी अगर मार्केट यहाँ पे चला तो ओरिजिनल आप देखोगे 40 से 50 पॉइंट के आसपास चल रहा था, है ना। तो 40-50 पॉइंट के बीच में अगर कैंडल बनेगा, उसके बाद आपका सेटअप बनेगा, आप ट्रेड करोगे तो कितना पॉइंट कैप्चर करोगे, 2 पॉइंट। तो आप देखो यहाँ पे ज्यादा मार्केट घूम रहा था, तो ये आधा है, मतलब यहाँ पे तो कितना है, ये टोटल 90 है, इससे भी आधा पॉइंट, मतलब कितना है 45 पॉइंट में मार्केट चल रहा था। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं का बाइंग करो, कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन देखो सही है। तो सेम इसी वजह, अगर कल भी मार्केट साइड में ओपन है तो यहाँ पे घूम रहा तो हमें कोई बात नहीं, इंतजार करो, इंतजार करोगे अच्छा मूवमेंट मिलेगा, सही टाइम पे आप सही क्वांटिटी के साथ एंट्री मारोगे तो आपको 2 दिन, 1 दिन जो आप ट्रेड नहीं करो ना, ये सारे प्रॉफिट, इससे डबल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँ तो मुझे लॉस हो रहा है, ऐसे नहीं। जिस दिन इसके ऊपर मार्केट जाएगा और एक बड़ा मार्केट मूवमेंट हुआ, उस दिन अगर आप सही टाइम पे एंट्री करो तो ये जो 1 दिन 2 दिन का जो प्रॉफिट है ना, वो एक ही ट्रेड में आपको उससे ज्यादा डबल हो जाएगा। सेम इसी तरह इसके नीचे 42 यहाँ ट्रेड लाइन था, इसके ऊपर। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होते मार्केट नीचे आके यहाँ पे इसी तरीके रेड कैंडल क्लोज कर देता है सेम इसका अंदर, तो यहाँ पे हमें नो ट्रेड, इस प्लानिंग नहीं करना, हमें इसके ऊपर या तो जो हाई बनाएगा इसके ऊपर फिर ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना, मार्केट जहां से ओपन हुआ, ओपन होते आके रेड कैंडल बना के इसे नीचे आ गया तो जब तक इस डे हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे, नीचे 25,260 के नीचे प्लानिंग करेंगे। अगर यहां से ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो अच्छी बात है, जो हमने बोला रिटेस्ट 3 मिनट या 5 मिनट पे हाई को ब्रेक कर रहा, बुलिश सेटअप बनना, बुलिश ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, ओपन होते ही देखोगे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया, तो देखो हमारा पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो साइकोलॉजिकल राउंड पे 25,400, उसके बाद आता है 25,500। तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा मार्केट अगर कौन सी लेवल पे जा रहा है। अगर 400 को क्रॉस कर रहा है, वहां पे जा रहा है, वहां पे नेगेटिव पॉइंट बना तो नीचे आने देना रिटर्न, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। या 500 का आसपास अगर जाता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता तो हम पुट साइड एंट्री करेंगे, लेकिन तो ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड करेंगे, तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी
नहीं ऐड करेंगे, दूसरा टारगेट को छोटा रखेंगे, तीसरा क्या करेंगे जो एसएल है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, मतलब मार्केट में आपको चार्ट पे लगा के रखना है। ऐसे नहीं कि आप मार्केट बुलिश है, डाटा बुलिश है, सेंटिमेंट बुलिश है और आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो और एसएल नहीं लगाया मार्केट तो एकदम से बड़ा कैंडल बनेगा तो आपको जो लॉस लेने का है वो उससे डबल ना हो जाए। इसलिए मार्केट में आप अपना रिस्क मैनेज करते हुए अपना एसएल जरूर लगा रखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करो और कभी भी करो, चाहे ट्रेंड के अगेंस्ट हो चाहे फेवर में हो, एसएल को हमेशा करो क्योंकि एसएल को आप ट्रेल करते जाओगे ना तो आप देखो आप कितना फ्री माइंड से ट्रेड करोगे। मतलब जैसे माने इसी तरीके से मार्केट आप चल रहा है और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, पहले यहाँ पे एसएल लगाया, फिर जैसे मार्केट यहाँ पे गया फिर यहाँ पे एसएल लेके आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट जैसे आप प्रॉफिट में चलोगे ना आप पूरा 3 बजे तक इंतजार कर सकते हो कि भाई मेरा तो प्रॉफिट में चल ही रहा है, इतना प्रॉफिट तो मेरा है ही है। अब मार्केट घूम के आया नीचे से लिट होगा तो इतना तो प्रॉफिट मेरा पास है, मार्केट मुझसे छीन नहीं सकता कुछ भी करके। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता रहेगा आप एसएल को शिफ्ट करते रहोगे तो हो सकता है कि एक बड़ा टारगेट आप कैप्चर कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें देखना है मार्केट में कल मार्केट में किस तरीके से, तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप जैसे यहाँ की तरह मार्केट मूवमेंट देखने को मिले जैसे आज हुआ तो बढ़िया है। कल अगर ध्यान रखना कल फेड का क्या हो रहा है उसका रिपोर्ट के ऊपर मार्केट थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है। ग्लोबल अगर कटअप हुआ तो ग्लोबल पोजीशन में थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट का चांसेस ज्यादा हो जाएगा और मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो मतलब मेन रेसिस्टेंस अभी आएगा कौन सी है, 25,500 का लेवल हमारा मेन रेसिस्टेंस लेवल आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैं ये में बताया अगर आप नए हो आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रहा है तो आप इन दोनों ईएमए को यूज करते हो 9 और 21 को। जब तक ये इसके ऊपर है तो बाय ऑन डिप उसके नीचे आ गया, 9 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा, प्राइस क्लोज कर रहा, 21 ऊपर है, 9 ईएमए नीचे है और उसके नीचे करना तो फिर सेल ऑन राइज। तब तक मतलब क्या करना है, बुलिश का प्लानिंग नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे सेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट आता है। देखो 15 मिनट पे मार्केट क्या दिखा रहा कि मुझे यहाँ पे पुट मार्केट यहाँ पे आया था, लेकिन क्या मैं अपना सेटअप बता रहा हूँ तो हमने यहाँ पे पुट के लिए नहीं प्लानिंग कर भाई, नहीं मुझे बुलिश ही प्लानिंग करना। जैसे ही ये में क्रॉस कर दिया प्राइस के नीचे क्लोज कर रहा फिर मैं सेल ऑन राइज का प्लानिंग करूंगा ना कि बाय ऑन डिप का प्लानिंग करूंगा। मुझे किसी भी हालत पे इसी में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अगर सेटअप बने तो मैं ट्रेड करूंगा, नो सेटअप नो ट्रेड, ठीक है दोस्तों। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगे, अगर आप चाहते हो कि इस तरह का एनालाइज आपको डेली मिलता है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं। और कुछ जानना है अगर मार्केट के रिलेटेड, अगर निफ्टी से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो ताकि उसी के बारे में वीडियो बनाओ या डायरेक्टली मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको ना बताने की मैं जरूर करूं। अगर मैं जानता हूं तो, नहीं जानता हूं तो मैं बता दूंगा कि भाई इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ओके फ्रेंड, गुड बाय।